और मेरे एक तमाचे में वो नीचे उठन नहीं पाएगा। जवाब दिया मैया। अरे आखिर बात क्या तुम्हें बताओ तो सही। मैया ने जैसे कन्हैया कितनी बात सुनी, जवाब दिया बेटा अरे तुम्हें क्या बताएं, आज तुम्हें जो कुछ भी खाना है वो खा लो, लेकिन कल से तुझे बेटा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा श्याम। मैया ने जैसे इतनी बात कही, जवाब दिया मैया तुम ये क्या कह रही हो, क्या कह रही हो मैया। जवाब दिया बेटा हाँ, कल से तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तुझे तेरी मामा ने मथुरा में बुलाया है। तो भक्तों ध्यान रखना, जैसे भगवान कन्हैया इतनी बात सुनी कि मामा ने मथुरा में बुलाया तो भगवान कन्हैया मन में तो बड़े खुश हुए, सोचने लगे और दुष्ट इस दिन का तुम्हें ना जाने कब से इंतजार था। लेकिन मैया से श्याम बोले मैया अरे तुम ये क्या कर रही हो, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और जैसे ही भगवान कन्हैया चाचा गुरु जी के पास पहुंचे, जवाब दिया दोनों हाथ जोड़ करके चाचा तुम तो मथुरा में रहते ही हो, लेकिन हमें एक बात बताओ, हमारी मैया देवकी और पिता वसुदेव उस दुष्ट के यहाँ पे किन हालात में रह रहे हैं। श्याम ने जैसे इतनी बात तो चाचा से कही तो चाचा कहने लगे और श्याम क्या बताएं, एक दिन का समय था जब हम घूमने के लिए गए थे तो तुम्हारी मैया जो थी और तुम्हारे पिता वसुदेव से एक बात कर रही थी, रो रो करके भगवान को चाचा गुरु जी समझाए तो बोले श्याम सुनो, तुम्हारी मैया देवकी तुम्हारे पिता वसुदेव से एक बात कर रही थी कन्हैया, आरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। अरे किस्मत टूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। अरे जाजन बेटा गयो जेलसी, मैंने जी भरी की नहीं देखो, कितना बड़ो है गयो लला मेरे दिल में यही परे। जवाब दिया कन्हैया अरे तुम्हारी मैया देवकी तुम्हारे पिता से रो रो करके बात कर रही थी और उठाता तूने हमें कौन से जन्म के कर्म लिखने के लिए दिए ही, और महाराज हम तुम्हें क्या बताएं, जिस दिन हमारा पुत्र में छोड़ करके गया था हमने जीवन के देख भी नहीं पाया, और अब ना जाने किन हालातों मेरा पुत्र रह रहा होगा। और मैया रो रो करके कहने लगी और विधाता अरे कोई सुर दिल धीरा बनाई दे, कैसे होए गुजारे, अरे कोई सुर दिल धीरा बनाई दे, कैसे होए गुजारे, कुंज गलिन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे।
याद रखना भगवत श्रोताओं। याद रखना भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जैसे मैया देवकी की इतनी बात सुनी, भगवान बुरी तरह से रोने लगे। जवाब दिया, चाचा उस दुष्ट ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, तुम मुझे मथुरा ले चलो। और जैसे भगवत श्रोता संध्या का समय जब हुआ और भगवान कन्हैया और चाचा गुरु जी ने जैसे भोजन खाया और भोजन खाने के बाद में चाचा पलका पे लेट गए और जैसे पलका पे लेटे चाचा तो भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबा रहे हैं। और जब भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबा रहे तो एक बात करे, दोनों हाथ जोड़ करके चाचा कहने लगे, चाचा तुम मुझे मथुरा ले चलो। भगवान बोले, अरे रे पैर दबाई बोल रहे कानन हरि वाचा, चलो मथुरा को चाचा। अरे दुष्ट ने बादल भरी बनी पकड़े मैया कमल कंसने जेल में डारी दे, पकड़े मैया जेल में डारी दे, उस दुष्ट ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, चाचा मुझे मथुरा ले चलो, मथुरा ले चलो। चाचा ने जवाब दिया, बेटा श्याम तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मथुरा लेकर के चलूंगा। तुम्हारी वजह से तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा है, वरना मैं क्यों आता बेटा। और जैसे ही इतनी बात भगवान से चाचा गुरु जी ने कही, उसी समय चाचा को नींद आ गई, चाचा पलका पे सो गई। और जैसे ही सो हुआ क्या, अरे चाचा पलका में सोए और करी मैया की याद समरिया लगी भरी रे, भैया करी मैया की याद कन्हैया लगी भरी रे, अब तो करी मैया की याद कन्हैया। जैसे भगवान कन्हैया को मैया देवकी की याद आई, भगवान उसी समय रोने लगे। और जैसे श्याम सुंदर रो तो कन्हैया की आंखों से सुधारा निकल करके चाचा के पैरों पे गिरी। चाचा उसी से उठ करके खड़े हुए जवाब दिया, बेटा तुम अभी सोए नहीं। जवाब दिया, नहीं क्यों? क्योंकि चाचा मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मुझे मथुरा ले चलो। और भगवान क्रोध में आए, चाचा से बोले, चाचा हीरा नहीं दिलाई हमारा धारो, अरे हीरा नहीं दिलाई हमारा धारो, और आपा मथुरा के सकन सको हाथ नती मारो। चाचा
याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही सवेरा हुआ उसी समय चाचा जी मथुरा जाने को जैसे ही तैयार हुए उसी समय भगवान कन्हैया सामने पे आ गए, जवाब दिया, चाचा क्या मुझे लेकर के नहीं जाओगे? तो आज याद रखना भगवत श्रोताओं, चाचा ने जवाब दिया, श्याम तुम्हारी वजह से तुम आए हैं, तुम आओ, तैयार होकर के हम तुम्हें लेकर के अवश्य चलेंगे। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही और चाचा ने इतनी बात कही और भगवान कन्हैया मैया के पास में गए। जैसे ही भगवान कन्हैया मथुरा जाने को तैयार हुए और मैया यशोदा को जैसे ही पता चली है कि मेरा श्याम मुझे छोड़ करके जा रहा है, उसी समय मैया के मन में बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगी मैया यशोदा और श्याम तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मैया आज सोचने लगी मन में, क्या कि चले ही मथुरा को भगवान और देख की मैया भई है राम, चले ही मथुरा को भगवान देख की यशोदा भई है राम, श्रोताओं, भगवान कन्हैया मथुरा जाने को तैयार हुए। भैया दौड़ के आई, कन्हैया कहाँ जा रहे हो?
अरे मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मैया बोली जुदाई की पीड़ा मैं कैसे सहूंगी, लाला के बिना कोई कैसे लाला के बिना कोई कैसे आत्म छुड़ाई जाता हो निबल जाने की तो हृदय से करी जाओगे तब जानूंगी तो छुड़ाई जाता हो निबल जाने की तो हृदय से कभी जाओगे तब जानूंगी तो जुदाई की पीड़ा में सह न सकूंगी, काना के बिना केली में कैसे कहूंगी। याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े, मैया दौड़ करके कन्हैया के पास में आई, जवाब दिया श्याम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी श्याम, मर जाऊंगी। जैसे ही भगवत श्रोताओं कन्हैया ने इतनी बात सुनी, जवाब दिया मैया आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देख करके परसों वापस आ जाएंगे। हेलो तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जैसे ही श्याम सुंदर थोड़े आगे बढ़े, मैया ने कन्हैया रुक जाओ, मैं तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी। लेकिन भगवत श्रोता कन्हैया ने कभी बात मैया की नहीं सुनी। तो जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, मैया ने जवाब दिया श्याम तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन अरे जाते जाते मेरी बात सुनो। आज भगवान कन्हैया को मैया यशोदा समझाए कि बोली श्याम पता मैंने तुम्हें कितने दुख से संभाला है कन्हैया। जवाब दिया कन्हैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं रह पाऊंगा।
तुम्हें बड़े बड़े होश से पाला है, तुम मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिन जीवन नहीं रह पाऊंगी श्याम। मैं जा रहा हूँ मामा का मेला देखने के लिए। भगवान से जैसे इतनी बात मैया ने कही, जवाब दिया बेटा तुम करा रहे हो, तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। भगवान मैया ने बहुत समझाया, लेकिन मैया की एक भी बात कन्हैया की समझ में नहीं आई। और भगवान कन्हैया भगवत श्रोता जैसे आगे बढ़े तो जब तक मैया यशोदा दिखते रहे तब तक तो भगवत श्रोता मैया दिखती रही।